Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स, मैथ्स इज़ फन के आज के लेक्चर में हम रेडी हैं। शाम के 5 बज चुके हैं और अब हम देखने वाले आज मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि ऑलमोस्ट साइंस में भी यूज़फुल होता है, बेसिक मैथमेटिक्स में सीबीएसई में भी आता है और फ्यूचर में भी कई जगह पे यूज़फुल होता है। दैट इज़ रूल्स ऑफ लॉगरिदम। वैसे कुछ बेसिक रूल्स ऑफ लॉगरिदम है वो आप पढ़ ही चुके हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, ठीक है। बीकॉम लेवल पे कुछ लॉगरिदम के रूल्स यूज़ करने के आते हैं, ज़्यादातर साइंस में तो सभी रूल्स 11th-12th में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला रूल है वो हमें ऑब्जर्व करना है। अगर log m इंटू एन दिया जाए बेस्ड एट एनी रियल नंबर, ठीक है, तो जब मल्टीप्लीकेशन हो तो उसे अलग अलग दो हिस्सों में हम कर सकते हैं, यानी log m प्लस log n बेस्ड एट a, ठीक है। टेक्निकली अगर एग्जाम्पल देना चाहे तो नॉर्मली अगर कहे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि log अगर यहाँ पे आपको 27 बेस्ड एट a यानी कोई भी रियल नंबर दिया जाए, सपोज 5, तो 27 के नेचुरली हिस्से कर सकते हैं आप, 9 3 या 3 9 बेस्ड एट 5, तो वी कैन राइट इट एज, जस्ट ये एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं, log 9 प्लस log 3 बेस्ड एट 5, ठीक है। तो इस तरह से हम रूल्स ऑफ लॉगरिदम को यूज़ कर सकते हैं। दो मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स दिए जाए तो उन्हें स्प्लिट कर सकते हैं, सेम वे उल्टा भी, यानी आई मीन सेम बेस हो, दोनों नंबर के बीच में अगर log में प्लस है तो आप उल्टे भी आ सकते हो, बोथ वेज ये रूल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। फिर हम इससे रिलेटेड कुछ इक्वेशंस वाले एग्जाम्पल भी देखेंगे जिसमें हमें इक्वेशन सॉल्व करने का मौका भी मिलेगा। दूसरा रूल है डिवीजन रूल कहा जाता है, क्योंकि log m और n के लिए डिवीजन भी होता है। बेस्ड एट कोई भी रियल नंबर हम a लिख रहे हैं, e लिखा जाए तो उसे कहा जाता है नेचुरल लॉगरिदम। तो दो हिस्सों में हम बांटेंगे, डिवीजन हो तो माइनस किया जाता है log m माइनस log n बेस्ड एट a, यानी जब भी दो नंबर का रेशियो दिया जाए, यानी इसमें भी हम कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको दिया जाए log 25 डिवाइडेड बाय 9 बेस्ड एट एनी रियल नंबर सपोज 3, तो उसका सिंप्लीफिकेशन अगर हमें करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो दो पार्ट को हम अलग करेंगे, log 25 बेस्ड एट 3 माइनस log 9 बेस्ड एट 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्ट अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे एक और रूल अभी हम ऑब्जर्व करने वाले हैं जिसको हम इसी पार्ट के अंदर यूज करेंगे, ठीक है, कि log m रेज टू n दिया जाए बेस्ड एट e, तो वो जो पावर है वो आगे हम रख सकते हैं, यानी n log m बेस्ड एट a, जो पावर है उसे आप आगे उतार सकते हो, ठीक है। यानी इसे अगर मैं आगे कंटिन्यू करूँ ऊपर वाले एग्जाम्पल में ही, तो log 25 है उसे मैं लिख सकता हूँ log 5 का स्क्वायर, एंड पीछे जो है log 9 है, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर बेस्ड एट 3, ठीक है। ये एग्जाम्पल मल्टीपल यूज हो रहा है हमारे लिए, 2-3 रूल्स हम यूज कर रहे हैं। पावर 2 आगे भेजने वाले हम, यानी 2 log 5 बेस्ड एट 3 माइनस 2 आगे लिखा जाता है log 3 बेस्ड एट 3। एंड एक और रूल मैं यहीं पे साथ में ऐड करना चाहूँगा, ठीक है, कि अगर log a बेस्ड एट a है तो उसका आंसर हमेशा होता है सेम। टेक्निकली कहे तो नंबर एंड बेस इफ दे आर एग्जैक्टली सेम, यू कैन ऑब्जर्व दैट, यहाँ पे हमारा वो पार्ट है ऑब्जर्व करने का मौका मिल रहा है हमें, log 5 बेस्ड एट 3 माइनस 2 log 3 बेस 3, यानी log a बेस a का आंसर क्या होता है 1। तो ये जो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा है उसके अंदर ऑलमोस्ट हमने 3 रूल्स को यूज कर लिया है, ठीक है। तो ये हुआ उसका सिंपल किया हुआ फॉर्म, सिंपलर फॉर्म, उसने हमें सिंप्लीफाई करके हमने ये काम किया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 4 रूल्स हो चुके हैं हमारे, जिसमें हमने यहाँ पे तीसरा और चौथा रूल भी अप्लाई कर लिया है, ठीक है। एक और रूल है जो कि ज़्यादातर हमें पता ही होता है, log 1 बेस्ड एट एनी रियल नंबर। अगर log 1 दिया जाए तो उसका आंसर हमेशा होता है 0, ठीक है। जहाँ पे भी कहीं पे भी log 1 बेस्ड एट 10 हो, जैसे कि नेचुरल लॉगरिदम हमारा लॉग टेबल दिया जाता है, तो उसमें पहली वैल्यू स्टार्ट होती है 0.00 से ही, ठीक है। तो वो वहाँ पे हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं रेफरेंस में अगर लॉग टेबल देखना है तो, ठीक है। तो ये 5 रूल्स हो चुके हैं हमारे, और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं हमारे छठे रूल की तरफ, जो कि मैथमेटिक्स में, आई मीन हायर मैथमेटिक्स में आता है, साइंस के अंदर आता है। कॉमर्स में या दूसरी स्ट्रीम में इसका यूज़ ज़्यादातर नहीं हो पाता, क्योंकि वो है रूल जिसके अंदर हम बेस चेंज करते हैं, ठीक है, यानी उसे हम समझते हैं विथ एग्जाम्पल, ठीक है। मगर वो रूल मैं समझाऊं
उससे पहले एक दो छोटे छोटे इक्वेशन सॉल्व करने वाले एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, जो कि हमारे पहले 5 रूल्स से रिलेटेड है। जिसमें पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, टेक्निकली नंबर 1 में दे रहा हूँ अब एग्जाम्पल में। इक्वेशन हमारे पास है log 5 बेस्ड एट 4 प्लस log x बेस्ड एट 4, और क्वेश्चन है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, कई जगह पे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने को मिलते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में बेस का सेम होना ज़रूरी है। यहाँ पे बेस जो है वो 4 है, यानी अकॉर्डिंग टू आवर रूल हमारा कहता है, दोनों साइड हमने समझाया था, log m प्लस log n हो बेस्ड एट एनी सेम रियल नंबर, देन वी कैन मल्टीप्लाई दैट नंबर्स विद द सेम बेस, यानी वी कैन राइट इट एज log mn बेस्ड एट a। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम बेस्ड एट a करके। तो इसको हम लिख सकते हैं, टेक्निकली ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू एक्स। मैं टेक्निकली क्रॉस साइन नहीं कर रहा, सीधा मैं लिख रहा हूँ 5x बेस्ड एट 4 इज इक्वल टू लिखा जाता है log 60 बेस्ड एट 4। ठीक है, तो रूल हमने जो यूज़ किया वो मैं यहाँ पे थोड़ा नज़दीक लिख देता हूँ तो आपको फीलिंग अच्छी आएगी। सो log m प्लस log n दिया जाए तो वी कैन राइट इट एज log m इंटू n, और उसमें हमें बेस जो भी दिया जाए वो बेस कंटिन्यू रहता है। यानी अगर आप बेस लिखे बिना भी फॉर्मूला याद रखते हो तो याद इतना रखना है, दोनों में बेस क्या होना चाहिए, सेम। फिर इसके बाद हमें पता है log m इज इक्वल टू log n हो, वैसे ये लिखवाया नहीं मैंने अभी, मगर इट इज़ ओके, log m इज इक्वल टू log n हो तो आपको याद रखना है देन m इज इक्वल टू क्या होगा, n। यानी हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, देयरफॉर 5x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 60, उसके ऊपर से हमें x मिलेगा यानी कि 60 डिवाइडेड बाय 5, यानी आंसर हमें मिलेगा 12। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी लॉगरिदम वाले इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हो तो ये रूल्स ऑफ लॉगरिदम यूज़ करके हम ये काम इजीली कर सकते हैं। इसके अंदर हमने यूज़ किया हमारा फर्स्ट रूल मल्टीप्लिकेशन वाला, लॉग में मल्टीप्लिकेशन हो तो प्लस किया जाए, या सिमिलरली लॉग में प्लस हो विद सेम बेस तो मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, तो अब एक दूसरा ऐसा ही छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे कुछ और रूल्स की तरफ। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि अगर आपको दिया जाए 3 log 2 बेस्ड एट 8 माइनस log 4 बेस्ड एट 8 इज इक्वल टू log b बेस्ड एट 8। अगेन पहला रूल हमने एडिशन वाला यूज़ किया, अब सब्ट्रैक्शन है, मगर खास याद रखना है log में हमारा जो रूल अभी हमने समझाया उसमें हमने कहा था log m माइनस log n, उल्टी साइड से शुरू हो रहा है काम। अल्टीमेटली तो हमने बोला था log m अपॉन n हो, log m बाय n, तब आप लिख सकते हो log m माइनस log n। इन शॉर्ट log के आगे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे हमें एक और रूल यूज़ करने का मौका ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और वो रूल है हमारा log m रेज टू n हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पावर आ गया, तो मैं उस रूल को भी राइट टू लेफ्ट लिख रहा हूँ, m log n हो तो वी कैन राइट इट एज log n रेज टू m बेस्ड एट एनी रियल नंबर। यहाँ पे m n कैसे भी लिखो कोई चिंता नहीं है, m रेज टू n लिखो, n रेज टू m। तो यही पार्ट मैं कर रहा हूँ, इस 2 को मैं ऊपर भेजूंगा, यानी वो होगा log 8 2 रेज टू 3 माइनस log 4 बेस्ड एट 8, और लिखा जाता है log b बेस्ड एट 8। ठीक है, सो अल्टीमेटली रूल यूज़ कर रहे हैं हम, पहला रूल पावर में यहाँ पे नंबर को भेज दिया, एंड उसके बाद हम लिख रहे हैं दिस इज log 8 बेस्ड एट 8 माइनस log 4 बेस्ड एट 8 इज इक्वल टू log b बेस्ड एट 8। और अब हम यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई करने वाले हैं, तो उस स्टेप में उसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए प्रॉपरली। सो माइनस log n बेस्ड एट a है, तो राइट साइड पे हमें लिखना चाहिए log m बाय n बेस्ड एट द सेम नंबर a। ठीक है, अब इसे हम डिवाइड करेंगे अल्टीमेटली, वैसे तो 8 बेस 8 1 भी लिख सकते हैं, बट वी आर यूजिंग द रूल्स ऑफ लॉगरिदम, तो फिलहाल आप यहाँ पे लिख रहे हैं log ऑफ 8 बाय 4, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं 1 लिख लूँ, मगर हमें इक्वेशन सॉल्व करना है, दोनों साइड log होने चाहिए, और कंपेयर करने के लिए ये खास ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं 1 नहीं लिख रहा जो मैंने रूल लास्ट में बताया। तो दोनों साइड आप देख सकते हो बेस सेम है। ठीक है, थोड़ा प्रॉपर आपको दिखे इसलिए मैं log थोड़ा दूर लिख के समझाता हूँ। log में बेस में 8 दिया गया है, और यहाँ पे b इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे 8 बाय 4 है, देयरफॉर वी कैन राइट इट एज 8 बाय 4, यानी वैसे पता चल ही जाता है सीधा लिखे तो इट इज़ नथिंग बट log 2 बेस्ड एट 8
तो आपका आंसर मिल जाएगा b इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेकेंड एग्जाम्पल जिसके अंदर हमने यूज़ किए ऑलमोस्ट पहले 3-4 रूल्स। ठीक है, अब हमें रूल्स में कुछ आगे बढ़ना है। अभी तक हम ऑलमोस्ट 5 रूल्स ऑब्जर्व कर चुके हैं। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं मैथमेटिक्स की बुक के अंदर, या आप गूगल भी कर सकते हो तो आपको आइडिया मिलेगा। अब हम देखने वाले हैं बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट रूल जिसके अंदर हम बेस बदलने वाले हैं। ठीक है, यानी लॉग बी बेस्ड ए है और अगर आपको बेस चेंज करना है तो बेस में क्या कहा गया है कि लॉग ऊपर जो नंबर दिया है मेन नंबर उसे आप लिखो लॉग बी और जो बेस में नंबर है उसे आप लिखो लॉग ए, और उन दोनों को कोई एक एडिशनल कॉमन बेस आप दे सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कोई भी नंबर सी, आप लिख लो सपोज लॉग सी बेस्ड एट ई डिवाइडेड बाय लॉग ए बेस्ड एट सी। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम कहें तो इसके लिए मैं कहूँ तो अगर मुझे सपोज log 5 बेस्ड एट 4 दिया गया है तो आई कैन सिंपली राइट इट एज log 5 डिवाइडेड बाय log 4। इस तरह से आप उसे यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नंबर सी जो है वो हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, लिख सकते हैं नंबर। यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर इस तरह से कुछ आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 6 नंबर का रूल हो गया। अब उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका एक एग्जाम्पल भी हम देखने वाले हैं, अगर आपको लॉगरिथमेटिक फॉर्म में दिया गया है कुछ इस तरह से पार्ट log a raised to x is equal to b, then I mean log x based at e, then अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इंडेक्स में कन्वर्ट किया जाता है, a सीधा चला जाएगा राइट साइड पे, यानी वी कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू a raised to b। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो एग्जाम्पल हम कह रहे हैं log of x based at 27 इज इक्वल टू -2/3, और अगर आपको कहा जाए दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एग्जाम्पल नंबर अगर हम इसे कहें तो तीसरा नंबर दे सकते हैं। थोड़ा सा हमारा प्यारा सा एग्जाम्पल है। अब इसमें हमें यही रूल यूज़ करना है, log x बेस्ड एट 27, सो -2/3 है तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 27 रेज टू -2/3। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे और इसे लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। सो वी कैन राइट इट एज 3 रेज टू 3 -2/3। सो 3 कैंसिल कर सकते हैं तो 3 रेज टू -2, एंड x की वैल्यू अगर हमें कहनी है तो वी कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू 1/3²। ठीक है, यानी थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ तो वी कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू 3 रेज टू -2, यानी 1/3² लिख सकते हैं, यानी कि 1/9। तो रूल्स ऑफ लॉगरिथम में आप ये पार्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही ईजी पार्ट है, समझ में भी आ जाता है, मगर थोड़ा सा ध्यान रखना है। और द लास्ट रूल है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अब, जिसके अंदर base of the number and base of the log, if they are same then we get the answer which is at the right hand side। for example अगर मैं कहूँ तो अगर आपको दिया जाए कि 3 रेज टू log 3 log 4 बेस्ड एट 3 है तो log का बेस 3 है या नंबर का बेस 3 है तो आपका आंसर क्या होगा 4। तो जो आज हमने ऑब्जर्व किया वो हमारे रूल्स ऑफ लॉगरिथम है। ठीक है, थोड़ा सा इसका आपको मुहावरा करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप प्रॉपरली इसको यूज़ करके MCQs जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में उसके अंदर भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस छोटे से लेक्चर में रूल्स ऑफ लॉगरिथम जो कि मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले 4-5 रूल्स तो सभी देख चुके हैं, बाकी के जो रूल्स है वो भी इतने ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए ये रूल्स ऑफ लॉगरिथम आज हम समझ रहे हैं, बाकी डिटेल में तो बहुत वक्त लग सकता है इन्हें समझना है, तो डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल है मैथमेटिक्स की बुक्स के अंदर, मगर आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा यहाँ तक का बेसिक पार्ट रखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.